अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको समोसा रोल पट्टी और समोसा शीट कैसे बनाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी किस तरह बनाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है नहीं मिलती हैं ये शीट और बाहर से मंगवाते हैं तो दूर पड़ता है, तो इसलिए घर पर ही बनाने और बिल्कुल फ्रेश बनती हैं। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जैसे गाँव वगैरह में रहते हैं उनके यहाँ पर ये शीट अवेलेबल नहीं होती हैं, उनको बाहर से लाने पड़ती है, ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगी इफ्तियार के लिए आप ये शीट बनाकर किस तरह रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए यहाँ पर आधा किलो मैदा में 1 चम्मच नमक डालेंगे, छोटी चम्मच, तो इससे टेस्ट सही रहेगा, फीकी नहीं लगेगी ये शीट। तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें और नॉर्मल पानी से हम इसको गूँथ लेंगे। जिस तरह के हम पराठे बनाते हैं उस तरह का हमें आटे का डो लगा लेना है। ये देखिए इस तरह का ही हम गूंथ कर तैयार कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। सिर्फ 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी सेट हो जाएगा अच्छे से ये रोटी बनाने के लिए। तो चलिए अब इसमें से थोड़ा सा डो ले लेते हैं और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सा रोल करने के बाद में हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। जिस तरह जितने आटे की हम पूरियां बनाते हैं ना उतने छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, क्योंकि ये ही काफ़ी बड़ी हो जाएंगी जब हम इनको बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इनके पेड़े बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, रमज़ान में आपको टाइम नहीं होता है, वैसे भी बहुत काम होते हैं, तो ये इफ्तियार के लिए ना इतनी तैयारी आप करके रख सकते हैं। पहले से ही रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान से पहले ही ये तैयारी करके रख लें, 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत आसानी हो जाती है जब हम किसी भी तरह के रोल वगैरह बनाते हैं, वेज रोल, चिकन रोल या फिर समोसा, चिकन समोसा, कीमे के समोसे, तो इस तरह की पट्टी बनाकर रख लें, शीट बनाकर रख लेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। इफ्तियार के टाइम पे निकालो और आसानी से बिल्कुल बना लो, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10 से 12 लोइयाँ बनाकर रख ली हैं और 10 मिनट के लिए हमने इनको ढककर रख दिया था एक साफ़ कपड़े से, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी और बेलने में इनको आसानी रहेगी। तो एक लोई उठाएंगे, इस तरह से हल्की सी सूखी मैदा डस्ट करेंगे और एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम और भी रोटियां बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 रोटियां बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने 6 रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगा लेंगे, अच्छी तरह से लगाना है ऑयल, कहीं भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। और ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे छन्नी में लेने के बाद। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से मैदा डस्ट हो जाएगी। दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और फिर से इस पर ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए एक के बाद एक इसी तरह हम ऑयल लगाते जाएंगे, मैदा डस्ट करते जाएंगे और रोटी रख लेंगे। 6 की 6 तय हम इसी तरह लगा लेंगे, 6 रोटियों की। तो 6 रोटी काफ़ी हैं। 6 रोटी लगाने के बाद ना आसानी से बिल जाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादा मोटी हो जाएगी अगर आप और ज़्यादा मोटी करेंगे। तो 6 रोटियां काफ़ी हैं, लेकिन ऑयल अच्छे से लगाएं और ऊपर से मैदा भी अच्छे से डस्ट करें। जब हम ये सीट निकालेंगे ना, इनको सेकेंगे, तब ये हम सीट निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से सीट निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं ज़्यादा। बस इसी तरह सूखी मैदा डस्ट कर लें ऑयल लगाने के बाद में। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से हल्का सा रोटी को हाथ से दबाकर मतलब आपस में अच्छे से चिपका देंगे। जब हम इनको बेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी बेलने में। अब थोड़ी सी सूखी मैदा डस्ट करेंगे और बेलन से इस तरह से और इसको बड़ा कर लेंगे। तो मैं तवे की बराबर की बनाऊंगी यहाँ पर, जितना बड़ा मेरे पास तवा है मैं उसकी बराबर का बनाऊंगी। आप भी अपने तवे के हिसाब से बना सकते हैं। थोड़ा आटा कम ले लें आप, अगर आप अपने तवे के हिसाब से बना रहे हैं ना, तो छोटा तवा है या फिर बड़ा तवा है उसके हिसाब से आटा लें। तो ये देखिए वैसे तो काफ़ी बड़ा है ये तवा, 10 इंच के बराबर का है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी बड़ी ही रोटी बनाई है, बिल्कुल तवे के बराबर की। अब तवे को गरम कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल नॉर्मल गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से इसको अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर हम इसको अलट पलट करते हुए 2 से 3 बार सेक लेंगे।
बस 2 से 3 बार सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से ये शीट निकल जाएगी। ये देखिए गर्म हो रही थी, मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत लग रही थी, लेकिन बिल्कुल आसानी से निकल गई। एक भी शीट हमारी टूटी नहीं, बहुत अच्छे से शीट निकल गई। बाहर से शीट मंगवाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है, और ये देखिए घर पे बहुत सारी शीटें बनकर तैयार हो जाती हैं इतने से डो में। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मैंने आपको मोड़कर भी दिखाई है, फोल्ड कर दी है मैंने, देखो, और काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए दूसरी शीट भी हमने निकाल ली है। ऐसे ही एक के बाद एक शीट इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको पलट देंगे फिर से, और अब ये इधर वाली साइड से शीट को निकाल लेंगे। ये देखिए अगर आप और सेकना चाहते हैं इनको हल्का सा दोनों साइड से, तो हल्का हल्का सा फिर बाद में भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिर्फ ऐसे ही अलट पलट करते हुए एक एक शीट इसी तरह निकाल ली। बिल्कुल आसानी से शीट निकल गई थी। ये देखिए मैंने सारी शीट आपके सामने दिखाई हैं, किस तरह से निकाली हैं। ये देखिए रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने है, बहुत आसानी से बन जाती हैं। मिनटों में इतनी सारी शीटें बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, तो चलिए अब इनको शेप दे देते हैं, लेकिन थोड़ा पहले इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में अब हम इनकी एजेस को काट देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये एजेस भी बेकार नहीं जाएंगे, इनके किनारे जो हमने काटे हैं ना, ये बेकार नहीं जाएंगे। हम इनको रोल बनाएंगे तब भी यूज़ कर लेंगे, किसी भी चीज़ में हम इनको यूज़ कर सकते हैं कुरकुरापन लाने के लिए। ये क्रम्स की जगह यूज़ हो जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं। हम पतली पतली स्टिक काट लेंगे इसमें से, और जब मैं रोल बनाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने ये कहाँ यूज़ करी हैं। तो चारों साइड से हम इसी तरह इनके किनारों को काट देंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये रोल शीट बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ से ना किनारे निकाल देंगे, बिल्कुल चौकोर शीट बनकर हमारी ये तैयार हो गई है। ये देखिए अब इन एजेस को ना हम यूज़ कर लेंगे बाद में, अब इनको रख देंगे साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 6 शीट तैयार हो गई हैं। अभी इसमें से जितना डो मेरे पास है ना, उसमें से बहुत सारी शीटें बनकर तैयार हो जाएंगी, 50 से 60। तो अगर आप समोसा बनाना चाहते हैं तो इसमें से 2 कर लें, 2-2 इंच की पट्टी काट लें, 2.5-2.5 इंच की पट्टी कटेगी आराम से। बिल्कुल 6 इंच की पट्टी बनी है ये हमारी शीट जो बनी है। तो एक में से मैंने इस रोल शीट बना ली है, और एक 6 रोटी में से मैंने समोसा पट्टी बनाई है। तो ये मैंने समोसे पट्टी के लिए 6 रोटियां और बनाकर इसी तरह शीट बना ली थी। ये देखिए बिल्कुल इसमें से हाफ हाफ कर देंगे। ये 3-3 इंच की पट्टी बनी है। देखो मैंने 3 इंच की पट्टी बनाई है, 3 इंच की चौड़ाई है इसकी, और 5.5 इंच इसकी लंबाई है। तो देखिए समोसा बिल्कुल आसानी से बनेगा। 12 शीट मेरे पास समोसा शीट तैयार हो गई हैं, और 6 रोल की शीट तैयार हो गई हैं। आप इसमें से इफ्तियार के टाइम निकालिए, जिप लॉक बैग में बंद करके रखिए, और जब आपको बनानी है जब निकालिए, और आसानी से बिल्कुल स्टफिंग भर के इसको बनाकर तैयार कर लीजिए। रोज़े के टाइम पे, इफ्तियार के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो मैंने ये किनारे निकाले ना, इस तरह से इनकी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इनको ब्रेड क्रम्स की जगह हम यूज़ कर लेंगे। जब मैं रोल बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक हाइप ज़रूर कीजिए।